जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं अर्चना आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। एक सपेरा की कथा है और उसकी 3 बहनों की कथा है। तो कथा को अंत तक सुनिए और यह कथा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आज की हमारी कथा जो है इस प्रकार शुरू होती है कि भगवान शिव का देवादिदेव महादेव का एक परम प्रिय भक्त था जिसका नाम बंसी था। वो बहुत ही गरीब था और उसकी 3 बहन थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बहन जो थी वो बहुत ही कुरूप थी। बंसी की बड़ी बहन जो थी वो काली रंग की थी और बाकी की उसकी 2 बहन जो थी वो सुंदर थी, लेकिन उनकी दोनों बहनों को अपनी सुंदरता पे बहुत ही घमंड था। इसलिए जो है वो हमेशा जो है वो कोई भी काम नहीं किया करती थी और बंसी की दोनों बहन जो थी वो हमेशा अपना सारा काम अपनी बड़ी बहन जो कि रूप से बिल्कुल कुरूप थी उससे करवाया करती थी। और बंसी की सबसे बड़ी बहन जो थी बंसी की तरह ही देवादिदेव महादेव की परम प्रिय भक्त थी। वो हमेशा जो है वो बंसी के साथ ही प्रतिदिन मंदिर जाया करती और फिर वो देवादिदेव महादेव की पूजा करती, तभी जा कर के वो खाना खाती या घर का कोई भी काम करती थी। लेकिन वह बेचारी बंसी की बड़ी बहन हमेशा उदास रहती, हमेशा मायूस रहती अपने चेहरे को लेकर के। वो हमेशा यही सोचती कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे इतना काला बनाया है, इसलिए तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। पराए तो मजाक उड़ाते ही थे, अपनी सगी बहनें भी उनका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटती थी। इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन बंसी जो है अपनी दोनों बहनों को बहुत डांटता भी था, बोलता था कि वो ऐसा काम ना करे। उसकी बड़ी बहन को बुरा लगता है उनकी बातों का। अब बंसी के डांटने पर बंसी के सामने तो उसकी बड़ी बहन को उसकी दोनों छोटी बहन कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन बंसी जैसे ही अपना काम पे निकलता तो बंसी की दोनों बहनें जो है अपनी बड़ी बहन का जीना हराम करके रख देती थी। घर का सारा काम करवा और तो और रूप को लेकर के उन्हें ताना भी दिया करती थी। ऐसे ही उनका जीवन आगे बढ़ा और फिर वो तीनों जो है वो बड़े हो गए। बंसी सबसे बड़ा भाई था, तो बंसी जो है वो एक सपेरा था। अपने पिता के बाद जो है वो घर घर जा कर के जो है बाहर से जा कर के जंगल में जा कर भी जो है वो अलग अलग प्रकार का सांप लाता था और फिर उसको जो है वो पालता पोसता था, दूध पिलाता था और फिर जो है उसका जा कर के सर्कस मेला में दिखाया करता था। इस तरीके से उसका जीवन चल रहा था। मतलब कि बंसी के घर में बंसी के पिता के बाद अगर कोई कमाने वाला था तो केवल बंसी ही था। बंसी के पिताजी, बंसी के 3 बहन, बंसी, यही बस 5 सदस्यों का परिवार था बंसी का। बंसी की मां नहीं थी, वो बचपन में ही जो है बंसी जब छोटा था तभी बंसी की मां जो है वो गुजर गई थी। तो इस तरीके से बंसी का जीवन चल रहा था। बंसी की बड़ी बहन हमेशा उदास रहती, लेकिन इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़र्क पड़ता था तो वो केवल बंसी को और बंसी के पिताजी को। उन्हें बहुत ही बुरा लगता था क्योंकि उनकी बेटी हमेशा जो है वो उदास रहा करती थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। बंसी अपनी बहन को, अपनी बड़ी बहन को बहुत ही मनाने का कोशिश करता था, हमेशा जो है वो हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन बेचारा हमेशा विफल ही रहता। उसे जो है कभी भी सफलता हासिल होती ही नहीं। बंसी की लाख बातों का भी जो है वो बंसी की बड़ी बहन पर असर नहीं पड़ता था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तक भी नहीं आता था। बेचारा बंसी अपनी बड़ी बहन के चेहरे पे एक मुस्कान पाने के लिए तरस चुका था। इस तरीके से उसकी बहन जो है वो मायूस रहती थी। वो घर का सारा काम करती, उसकी बहन हमेशा ताना देती, लेकिन फिर भी जो है वो चुपचाप सहती और सारा काम घर का करती थी। इस प्रकार जब वो तीनों बड़े हुए, बंसी बड़ा हुआ, बंसी की तीनों बहन बड़ी हुई, तो बंसी की सबसे बड़ी बहन जो कि रूप में बिल्कुल कुरूप थी, तो फिर उनका जो है वो शादी करने का उम्र हो गया। वैसे तो बंसी की तीनों बहन जो है वो विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी बंसी की कुरूप बहन ही थी। तो फिर उसके विवाह के लिए जो है सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए। लेकिन फिर भी जो है अब विवाह तो करना ही होगा।
तो बंसी के पिताजी अपने सभी रिश्तेदारों में बोल देते हैं कि उनकी बड़ी बेटी के लिए जो है वो रिश्ते लाना शुरू कर दिया जाए। और फिर सभी लोग जो है वो अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर के आते हैं, लेकिन सभी लोग बंसी की बड़ी बहन का कुरूप चेहरा देखकर ही जो है उन्हें नापसंद करके चल दिया करते थे। और फिर इस प्रकार जो है बंसी की बड़ी बहन का विवाह होना जो है असंभव हो जाता है। अब सारे रिश्ते बंसी की बड़ी बहन के चेहरे को देखकर ही ना कहकर चले जाते थे। वो जब बंसी की बाकी की 2 बहनों को देखते तो वो बोलते कि अगर इनसे आप हमारी शादी करवाना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बंसी और बंसी के पिताजी सोचते कि ये कैसे हो सकता है, घर में बड़ी बेटी रहेगी कुमार और फिर छोटी बेटी का विवाह करना ये उचित नहीं है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा सोच करके वो साफ साफ जो है सभी रिश्तेदारों से ना कर देते कि नहीं, हमें सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी का ही विवाह करना है। तो अब ये बात बंसी की बाकी की 2 बहनों को पता चलता कि वो जो रिश्तेदार आए थे वो हमें पसंद कर रहे थे, लेकिन हमारी बड़ी बहन के कारण जो है, इसका कुरूप चेहरा के कारण जो है वो हमारा विवाह भी नहीं हो रहा है। तो वो सारा भड़ास जो है अपनी बड़ी बहन पे निकाल दिया करती थी कि खुद तो कुमार रहेगी ही जीवन भर और हमें भी जो है वो विवाह करने नहीं देगी, खुद तो मरेगी और हमें भी जीने नहीं देगी। इस प्रकार बंसी की दोनों बहन जो है बंसी की सबसे बड़ी बहन पे जो है वो बरस पड़ती थी, टूट पड़ती थी, जितना उसे सुना सके उतना सुनाती थी। उन दोनों को केवल अपना ही दिख रहा था कि इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई, इसका जीवन जो है वो खराब तो हुआ ही और इसके चलते जो है हमारा जीवन भी खराब हो रहा है। वो दोनों बिल्कुल स्वार्थी भाव से जो है वो देख रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी बातों का जो है उसकी बहन पे क्या असर पड़ता है और उनको जो है वो कितना बुरा लगता है। बंसी की बड़ी बहन कुछ भी उन्हें नहीं बोलती थी और बोलती थी कि मैं ये जानबूझकर तो नहीं कर रही हूँ ना, अब मेरे ईश्वर ने ही मुझे ऐसा बनाया है, मेरे भोलेनाथ ने ही मुझे ऐसा बनाया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और फिर इस तरीके से वो बोल करके जो है वो अपने काम में लग जाती थी। काम करते करते भी उसके आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। इस प्रकार समय गुजरने लगता है और एक दिन क्या होता है कि बंसी के घर पर जो है एक व्यक्ति आता है और वो बंसी के पिताजी को बोलता है कि देखिए, हमारे घर पे एक सांप जो है वो बहुत दिन से जो है वो चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे परिवार में किसी का नज़र उस पे पड़ता है तो वो गायब हो जाता है। हमें समझ नहीं आता है कि वो सांप आखिर क्या चाहता है। हो सकता है कि वो सांप एक दिन जो है हमारे परिवार में किसी सदस्य का नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सांप को आप पकड़ लें। फिर ऐसा बोल करके वह आदमी बंसी के पिता के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगता है। अब बंसी के पिताजी तो बुजुर्ग हो चुके थे, वो तो पहले अपने ज़माने में एक नामी सपेरा थे, उनके नाम से ही जो है बंसी को सब जानता है। और जब एक पिता के नाम से जब उसके पुत्र को जाना जाता है तो इससे बड़ी गर्व की बात एक पुत्र के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर जब बंसी के पिताजी जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बंसी को बोलते हैं कि वहाँ पर जा कर के, इनके घर पे जा कर के वो सांप को जा कर के तुम ढूंढो, उसे निकाल करके लाओ, क्योंकि उस सांप से इनके परिवार को खतरा है। तो बंसी जो है अपनी पिता की आज्ञा मान करके बंसी उस व्यक्ति के साथ उसके घर पे जाता है। बंसी वहाँ जाता है और फिर जो है जब बीन बजाना शुरू करता है तो पूरा घर में जो है वो बीन गूंजता रहता है, लेकिन कहीं से भी जो है वो सांप नहीं निकलता है। बंसी थक जाता है बीन बजाते बजाते, लेकिन सांप का आता पता रहता ही नहीं है। अब बंसी जो है वो बोलता है कि अपना घर का सारा सामान जो है इधर उधर करके देखिए, कहीं वो छुपा हुआ तो नहीं है। फिर जो है बंसी के कहने पे वह व्यक्ति अपने घर का सारा सामान जो है इधर उधर बिखेरना शुरू कर देता है। सारा सामान जब इधर उधर बिखरने लगता है, बंसी जब उस सांप को ढूंढने लगता है और सभी लोग ढूंढने लगते हैं, उस घर के सभी लोग जितने भी सदस्य थे सभी लोग जो है वो ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो सांप कहीं नहीं मिलता है।
तभी बंसी का नज़र एक छोटा सा बक्सा पे पड़ता है। वह बक्सा जो है काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो बंसी को अपने तरफ आकर्षित कर रहा था। अब बंसी का नज़र जब उस बक्से पे पड़ता है तो बंसी उस बक्से के मालिक को बोलता है कि क्या मैं ये बक्सा अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो वो मालिक बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि क्यों नहीं, तुम इसे ले जा सकते हो, क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये इतना छोटा बक्सा है और इतना पुराना है, पता नहीं ये कब टूट जाएगा, इसका कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, इसलिए ये हमारे कोई काम का नहीं है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। अब बंसी जो है वहाँ से वह छोटा सा बक्सा को लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़ता है। बंसी जब अपने घर की तरफ चल पड़ता है तो उसे एक रास्ते में तालाब दिखता है। बंसी जैसे ही उस तालाब को देखता है तो बंसी के ध्यान में आता है कि क्यों ना इस बक्सा को साफ किया जाए, और फिर ऐसा सोच करके बंसी जो है अपने सर पे एक गमछे का पगड़ी बनाए हुए था, तो उस पगड़ी को जो है वो निकालता है और गमछे को अच्छे से भींगा करके उसे उस बक्सा को साफ करने लगता है। अब वह बक्सा जैसे ही साफ होता है तो वह चमचम जो है वो चमकने लगता है। वह बक्सा लकड़ी का बक्सा था और उसका दरार जो है वो धूल के कारण भर चुका था। तो बंसी जब उस बक्से को साफ करता है तो उसका दरार भी जो है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। उस बक्से पर से सारी धूल मिट्टी जो है वो गायब हो जाते हैं और उस बक्से से एक अलग प्रकार की रोशनी निकलने लगती है। मतलब कि बक्सा में जो दरार था उस दरार से जो है वो अलग प्रकार की रोशनी निकल रही थी। उसे देख करके बंसी को उस बक्सा को खोलने का मन करता है और फिर बंसी के पास उस बक्से का ताला तोड़ने का कोई उपाय भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह बक्सा बहुत ही पुराना था और उसका चाबी तो था नहीं। तो फिर जो है बक्सा के ताले को तो तोड़ना ही पड़ता। तो इधर उधर जो है बंसी अपना नज़र घुमाने लगता है कोई पत्थर देखने के लिए। अब उसे एक पत्थर दिखाई देता है और उस पत्थर के पास जो है बंसी जाता है और फिर उस पत्थर के द्वारा जो है बंसी उस ताले को तोड़ने लगता है। उस ताला को तोड़ते तोड़ते बंसी थक जाता है, लेकिन वह ताला नहीं खुलता है। फिर अचानक से बंसी के सामने एक सांप आकर के अपना फन फैला करके जो है वो बैठ जाता है। अब अचानक से सांप को बंसी जब देखता है तो बंसी घबरा जाता है, जबकि बंसी एक सपेरा था, लेकिन फिर भी वह घबरा गया था। और फिर जब बंसी को घबराता हुआ देखता है वह सांप, तो वो बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। और इस बक्सा को जो तुम देख रहे हो और इसमें से जो प्रकाश निकल रही है, इस बक्से में मेरा नागमणि है, जो कि एक व्यक्ति चुरा करके ले गया था और मुझे पता था कि उसी घर में मेरा नागमणि छुपाया हुआ है, लेकिन मुझे ये नागमणि आज तक कभी नहीं मिला। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। अगर तुम ये नागमणि मुझे लौटा देते हो तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस नागमणि के बिना मेरा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जैसे कि प्राण के बिना शरीर हो। अब सांप की यह बात सुन करके बंसी बोलता है, पर इस बक्से का ताला तो खुल ही नहीं रहा है। तो फिर ये सुन करके सांप बोलता है कि तुम उस बात का चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। जिस दरार से रोशनी आ रही है उस दरार के पास बस मुझे जाने दो, वो ताला अपने आप ही टूट जाएगा, खुल जाएगा और वह नागमणि जो है वो बाहर निकल आएगा। फिर वो नागमणि को मैं निगल जाऊंगा। फिर क्या, बंसी उस बक्से को उठा करके उस सांप के पास ला करके रख देता है। सांप जैसे ही उस बक्से पे चढ़ता है और फिर जहाँ से जिस दरार से रोशनी निकल रही थी उस दरार के पास जैसे ही वो जाता है तो वो ताला अपने आप ही खुल जाता है और फिर वह नागमणि बाहर निकल जाता है। और वह नाग जो रहता है, वो सांप जो रहता है, उस नागमणि को जो है वो निगल जाता है। और फिर वह सांप बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो बरसों से वो अपना नागमणि को ढूंढ रहा था। वो अपने नागमणि के लिए तरस रहा था और आज जा कर के जो है उसे नागमणि हासिल हुआ, उसका नागमणि उसे वापस मिला।
और फिर वह सांप, वह नाग जो रहता है, बंसी का इतना अच्छा स्वभाव देख करके बंसी पे बहुत ही खुश होता है और बंसी को बोलता है कि अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो, अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी है तो वो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो बंसी को समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या मांगे। फिर बंसी को अचानक से अपनी बड़ी बहन का याद आ जाता है और फिर बंसी उस सांप को बोलता है कि हे नाग महाराज, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरी एक बहन है जो कि रूप से कुरूप है और लोग बाहर के पराए लोग तो पराए, अपनी मेरी छोटी बहन जो उनकी सगी बहन है वो भी उनका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटती हैं और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सभी जो है मेरी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हैं, जिसके वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मैं तरस गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सभी की तरह जैसे सब लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मेरी बहन भी हमेशा खुश रहे। तो बंसी की बात जैसे ही नागराज सुनते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं, जिसको इतना बड़ा अवसर मिल रहा है, जो कि मुझसे कुछ भी मांग सकता है, खजाना मांग सकता है, घर मांग सकता है और तो और जीवन का जितना भी ऐशो आराम है वो मांग सकता है, लेकिन तुम इन सभी को त्याग करके अपनी बहन का खुशी मांग रहे हो। मैं तो तुम्हारा दर्शन पाकर ही धन्य हो गया। और फिर ऐसा बोल करके नागराज बोलते हैं कि जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी बहन बहुत ही सुंदर बन जाएगी और हमेशा बहुत ही खुश रहेगी और तुम्हारी बहन का विवाह बहुत ही बड़ा घर में होगा। अब तुम अपनी बड़ी बहन का चिंता बिल्कुल भी त्याग दो। और तो और नाग महाराज ये भी बोलते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख नहीं रहेगा, तुम हमेशा सुखी रहोगे और तुम्हारा पूरा जीवन जो है वो सुख में व्यतीत होगा। और फिर नाग महाराज ऐसा बोल करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब नाग महाराज से ऐसा वरदान पा करके जो है अभी बंसी को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। फिर ऐसा ही सोच करके बंसी देवाधिदेव महादेव को जो है वो ध्यान करता है और उनका प्रणाम करता है और फिर वो अपने घर के लिए वहाँ से रवाना होता है। और फिर बंसी जब अपने घर पर पहुँचता है तो उसकी बड़ी बहन, सबसे जो बड़ी बहन थी, जो रूप से कुरूप थी, उसे जैसे ही अपने भाई की आने की आहट सुनाई देती है तो वो दौड़ते हुए जो है वो बाहर आती है और वह अपनी बाकी की दोनों बहनों से सबसे सुंदर दिख रही थी। और फिर बंसी अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताता है। बंसी की अब बड़ी बहन जब ये सुनती है कि उसके खुशी के लिए उसका भाई जो है अपना सारा सुख त्याग दिया, सुख पाने का वरदान नहीं मांगा, तो बंसी की बड़ी बहन अपने भैया के चरणों में गिर पड़ती है। अब अपनी बहन को रोता हुआ देख जो है और बंसी अपनी बहन को बोलता है कि तुम्हारी खुशी से बड़ा मेरे लिए और कोई खुशी है ही नहीं। मेरी प्यारी बहना, तू हमेशा खुश रहे तो मैं भी हमेशा खुश रहूँगा। मुझे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान देखने के लिए, ये खुशी देखने के लिए तरस गया था। इतना में ही बंसी की दोनों बहनें, जो कि बंसी की बड़ी बहन पे हमेशा अत्याचार करती थी, वो वहाँ पे आ जाती है। वो बाहर कहीं गई थी अपनी सहेलियों से मिलने, तो फिर जब वो घर पे आती है और अपनी बड़ी बहन को जब देखती है कि वो उनसे भी सुंदर है और इतना सुंदर वो कैसे बन गई, और जब वो अपने भैया से पूछती है, बंसी से पूछती है, तो बंसी जब बताता है तो वो जो है वो देखती हैं तो देखते ही रह जाती हैं और फिर अपनी बड़ी बहन की सुंदरता से वो जल भून जाती हैं। वो अपने भाई को बोलने लगती हैं कि भैया, अगर आपको कुछ मांगना ही था तो आप हमारे लिए क्यों नहीं मांग लिए? आप वो नाग से हमारे लिए ये क्यों नहीं मांगे कि हमारा विवाह एक सुंदर लड़का से और एक बड़ा घर में हो जाए? तो फिर ये बात सुन करके जो है बंसी मुस्कुराता है और वो बोलता है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये मांगता तो वो नाग महाराज मेरा ये प्रार्थना कभी नहीं सुनते,
क्योंकि तुम्हारे मन में तो लोभ लालच है, लेकिन मेरी प्यारी बहन, मेरी सबसे बड़ी बहन के मन में तो कोई लोभ लालच है ही नहीं। अब जब ऐसी बात बंसी के मुंह से उसकी दोनों बहन सुनती है, जबकि बंसी झूठ बोलता है अपनी दोनों बहन से, तो वह जो है वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और फिर जो है वो अपने भैया से कान पकड़ के क्षमा मांगती है और अपने भैया के बंसी के पैरों में जाकर के गिर जाती है। और फिर बंसी की दोनों बहन बंसी को बोलती है कि भैया, अब हम भी दीदी की तरह बनेंगे, हम भी अपने मन में कोई भी लोभ लालच नहीं रखेंगे। बंसी आज पहली बार देखा था कि उनकी दोनों बहन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, तो वो अपनी दोनों बहन को उठा करके उन्हें भी गले से लगाते हैं। और फिर बंसी की दोनों बहनें जो है वो बंसी की बड़ी बहन से भी, जिनके साथ वो हमेशा अत्याचार की थी, कभी भी बड़ी बहन का तो दर्जा वो दी ही नहीं थी, हमेशा घर की नौकरानी ही समझते थे, तो उनके पैरों में भी गिर करके वो माफ़ी मांगती है। लेकिन बंसी की बड़ी बहन बंसी की तरह ही बहुत ही दयालु और बिल्कुल निर्मल मन की थी, तो वो अपनी दोनों बहन को क्षमा करके उन्हें गले से लगा लेते हैं। फिर क्या, सभी लोग जो है वो देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करते हैं और उस नाग महाराज को भी प्रणाम करते हैं, जिनके कारण जो है घर में इतना खुशहाली आती है। और देवाधिदेव महादेव के सभी लोग जो है वो सच्चे मन से पूजा करते हैं। और अब बंसी की तीनों बहन जो है वो देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके भैया की लंबी आयु हो और फिर वो हमेशा खुश रहें। फिर क्या, जब वो पूजा कर रहे थे तो वहाँ पर जो है वो अचानक से एक घड़ा आ जाता है और उसमें बहुत सारा खजाना रहता है, और वो सब देख करके जो है तीनों बहन हैरान रह जाते हैं और फिर देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करते हैं। और फिर वो खजाना का घड़ा ले करके वो अपने भैया के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया, ये तुम्हारे पूरे जीवन को सुख में व्यतीत करने में मदद करेगा। ये सारा खजाना हमें देवाधिदेव महादेव हमारे भोलेनाथ ने दिया है। जब हम उनके सामने तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो ये घड़ा अचानक से वहाँ प्रकट होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना को भी सुन लिया है। फिर क्या, बंसी जो है वो अपनी तीनों बहन का इतना प्यार दुलार पा करके जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है। अपने जीवन को वो धन्य मानने लगता है कि मुझे ऐसी बहन मिली है। और बंसी के तीनों बहन भी अपने आप को इसीलिए धन्य मानती हैं कि उनको बंसी जैसा भाई मिला है। और फिर सभी लोग जो है वो देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करते हैं और फिर इस तरीके से जो है वो देखते ही देखते बहुत ही बड़े बड़े घर से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार बंसी की तीनों बहन जो है वो बड़े बड़े घर की बहुरानी बन जाती है। और इधर बंसी अपनी तीनों बहन का विवाह करके बिल्कुल निश्चित हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगता है। और ये सब देख करके बंसी के पिताजी जो है बंसी को बोलते हैं कि उसे भी अब विवाह कर लेना चाहिए। अब बंसी अकेला ही रह गया था, तो बंसी अपनी पिता की बात मान लेता है और फिर बंसी के पिताजी एक अच्छी सी लड़की को देख करके जो है वो बंसी के लिए पसंद कर लेते हैं और बंसी का उसे विवाह करवा देते हैं। और इस प्रकार देवाधिदेव महादेव की कृपा से ना तो केवल बंसी के तीनों बहन का जीवन संवर जाता है, बल्कि बंसी का जीवन भी बहुत ही सुखमय व्यतीत होने लगता है। और फिर बंसी की बहनों पर, बंसी के ऊपर हमेशा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी हुई रहती है। तो यही थी हमारी आज की कथा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको पसंद आया होगा। तो फिर अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर प्रतिदिन आप शिव भक्ति भंडार चैनल के द्वारा एक कथा सुनना चाहते हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी गई घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें, जिससे कि कथा की नई वीडियो जैसे ही शिव भक्ति भंडार चैनल पर डाली जाएगी तो कथा आप तक पहुंच पाएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।